शांति। आज की तारीख है 9/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहें, मीठे बच्चे मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाबा को याद करो। तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग खाऊं। अगर मर जीवा बने हो तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। जो बाबा कहते हैं, जो बाबा सुनाते हैं, तो बाबा कहें तुम ही संग बैठूं तुम ही संग खाऊं। प्रश्न है आज की मुरली से, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन अपने को आत्मा समझ बाबा और इस चक्र को याद करो। इस चक्र का जो गोला है, बाबा कहते हैं इस गोले के चक्र को कैसे मैं आत्मा परम धाम में थी, फिर सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, कलयुग में और फिर अब संगम पर। तो इस चक्र को बाबा कहते हैं याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सती नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी के रूप में आप कभी भी आते हैं, कि उनको पता ही नहीं पड़ेगा भगवान किसी रूप में भी कभी इस धरती पर आते हैं। गीत है आज की मुरली से, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं, भक्त हैं भगवान के बच्चे, सभी हैं भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल क्या कहती है? एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। तो ये संगम युग का एक जन्म हम बाबा के बच्चों के लिए कितना अच्छा है, जहाँ पर हम बाबा को महसूस करते हैं, भगवान को महसूस करते हैं, बाबा को हम आवाहन करते हैं तो बाबा को महसूस करते हैं, योग में बैठते हैं तो बाबा को महसूस करते हैं। तो कितना महसूस करते हैं? जितना आप अच्छे से बाबा से योग लगाएंगे उतना बाबा को अपने साथ महसूस करेंगे। बाबा कहें ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से सुनूं। जो मरजीवा बनते हैं उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है ऊंचे से ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बाबा बच्चों को सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भक्ति मार्ग में कितना मांगते हैं तो बाबा एक बार आके बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सतयुग में कितना सुख का वर्षा देते हैं और इस संगम पर भी बाबा कितना प्यार लुटाते हैं, ज्ञान खजानों से भरपूर कर देते हैं। तो बाबा जैसे एक ही बार आकर हमको सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते ही नहीं। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ भी पढ़े हो और अब ये जो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बाबा कहते हैं जो तुमने कथाएं, जो शास्त्र, जो भी आदि कुछ पढ़ा है उसको भूल जाओ और बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं,
किताबों में है फलाना भगवान फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं अब वही अवतार, अब परमात्मा खुद कहते हैं मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सब को भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर याद करो। फिर भी बाबा कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 अक्षर तो याद कर सकते हो। मन मना भव मध्याजी भव। मामेकम याद करो, मन ही मन मुझे याद करो। अब ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति से समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई। फिर भी कुछ समझते नहीं। अब ये बात गाते भी हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, तो अब इस कलयुग में कितना दुख है तो कितना सब भगवान को जास्ती याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करता क्योंकि वहाँ तो अथाह सुख है। तो जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बार बार बाबा बच्चों को टेंशन दिलाते हैं, माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कहाँ? हम आत्माओं का जो घर था परम धाम, फिर बाबा कहे मैं तुम्हें वहाँ साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में हैं। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो कोई बात नहीं। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उन्होंने आकर शांति स्थापन की, तो बाबा कहते हैं उनने तो अपना धर्म स्थापन किया क्रिश्चियन धर्म, इसमें तो शांति स्थापन करने की कोई बात नहीं। अगर क्रिश्चियन शांति या पीस स्थापन करते, क्राइस्ट पीस स्थापन करते, तो परमात्मा को क्यों आना होता। तो बाबा कहते हैं जो आते हैं उसकी महिमा करते रहते, क्योंकि सब आए, सब ने अपने अपने धर्मों की स्थापना की, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्मों को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे, क्योंकि भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं। ये भी ड्रामा में जैसे फिक्स है। ड्रामा में जैसे कोई मूवी बनती है ना, तो उसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं कि यहाँ पर ऐसे होना है वैसे होना है। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र एक ड्रामा है, तो इसमें ये सब नूंदा हुआ है, माना फिक्स है। तो बाबा कहते हैं ये भी फिक्स है कि ऐसे ऐसे सतयुग में आप राज्य करोगे, त्रेता में 2 कला कम होगी, फिर भी बहुत सुख होगा। अब द्वापर से अब सब धर्म वाले आएंगे, अपने अपने धर्मों की स्थापना करेंगे। फिर कलयुग में और भी ज़्यादा अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा, तब कलयुग अंत में परमात्मा आएंगे। तो जैसे कि ना ये एक बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का यही गोला तुमको याद करना है, और इसी गोले ये जैसे फिक्स है, ऐसा होना ही है। जैसे रात के बाद दिन होता है, तो बाबा कहते हैं सब नूंदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब ही फिर बाबा आते हैं।
बाप समझाते हैं बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई मुख्य उद्देश्य होता है कि जब तुम ये पढ़ाई करोगे उसके बाद ये बनोगे। फ़ायदा भी है, कमाई भी होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको तो अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से कभी बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो पढ़ाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बनेंगे, उसको अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ये भी पाठशाला है, यहाँ कोई सत्संग आदि तो है नहीं। बाबा कहें लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय है। सो भी विश्व के लिए अब सभी को पैगाम देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को या सीता को वरने के लायक हैं या फिर प्रजा में चले जाएंगे। अब बाबा कहते हैं अपना मुंह आईने में देखना है कि क्या सतयुग में मैं लक्ष्मी को वरने के या सीता को वरने के, या फिर जो बाबा कहते हैं जो माताएं बहनें हैं उनको क्या देखना है, क्या मैं नारायण के वरने के लायक हूँ। तो अपने को चेक करना है, क्या मेरा ऐसा पुरुषार्थ है जो सतयुग में, बाबा क्या कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा पुरुषार्थ है कि सतयुग में तुम राजा महारानी का पद पा सकते हो या फिर तुम प्रजा में जाना चाहते हो। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का भी नहीं याद पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे। यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते हैं। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का बरसा है ही राजाई, इसीलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि। अब बाबा कहें तुम सब हो राज ऋषि, तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो। और दुनिया वाले क्या है, हठ से योग करते हैं। माना भगवान को याद भी करते हैं तो कैसे भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, अब सर्दियों में जाकर गंगा स्नान आदि करेंगे, तो उनका क्या है, हठ योग। वह हठ से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारा बाबा कहते हैं तुम राज ऋषि हो, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा कैसा है, बेहद का वैराग्य। अब वह दुनिया वाले अगर सन्यास लेते हैं तो क्या करते हैं, वह घर बार छोड़ फिर इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग दैवी बगीचा। तुम इस दुनिया के बाद कहाँ जाते हो, फिर स्वर्ग में दैवी बगीचे में। सतयुगी दुनिया में तो हमको तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकते हैं, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास नोट करो कितना समय मोस्ट बिलविड बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है। जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अब शिव बाबा तो इस धरा पर किस लिए आया है, स्वर्ग का वर्षा लेने। इस पुरानी जड़ जड़ीभूत हो गई दुनिया को फिर से बाबा जैसे कहते हैं ना, फिर से एक छाटने काटने, इसको फिर से स्वर्ग बनाने, हरा भरा बनाने। तो कितना यहाँ पे आज पाप अत्याचार बढ़ गया है। कितना द्रौपदियाँ पुकारती हैं कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आओ मेरी लाज बचाओ। तो बाबा फिर से इस धरा को स्वर्ग बनाने आया, तो ज़रूर बाबा से वर्षा मिलेगा।
बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, तुम्हारी आत्मा जब तुम आए थे इस धरा पर तो निराकारी थे। फिर बाबा कहते हैं 84 जन्म तुमने भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे, तुम क्राइस्ट के पीछे आए हो। तुम भी बगैर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर तुमने पार्ट बजाया। अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति हैं। समझते हैं जीवन मुक्ति पाकर फिर भी तो उस दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है। ये सब ड्रामा बना हुआ है। अब कहते हैं कि परमात्मा सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, सभी धर्म वालों को भेजते हैं कि जाओ अपने अपने धर्म स्थापन करो। तो बाबा कहते हैं बाकी तो ऐसा है नहीं, ये सब बना बनाया ड्रामा है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसीलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सद्गति चले आते हैं, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सद्गति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। तुमको बाबा कहते हैं जब इस धरा पर आए थे तो शरीर लेकर तो आए नहीं, तुम निराकारी आत्मा इस धरा पर आई थी, फिर तुमने यहाँ पर आकर शरीर लिया, पार्ट बजाया, तो तुम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी होकर मेरे साथ उस परम धाम शांति धाम दुनिया में जहाँ से तुम आत्माएं आई हो वहीं चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत अथाह सुख था, धन था। तो बाबा कहें दुख देने वाला भी कोई विकार नहीं था सतयुग में। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी जिस समय इतनी ठंडी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक जैसा मौसम हमेशा रहता है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व बिल्कुल सतो प्रधान हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण के कुल भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती बनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते। अब बाबा कहते हैं शिव बाबा को अगर परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन खूब खुशियाँ मनाते, खूब हॉलीडे मनाते, माना छुट्टी मनाते। बाबा कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है। जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा भारत में ही शिव जी को जानते हैं, और कहीं देश विदेश में तो ऐसे मंदिर आदि हैं नहीं। तो बाबा कहते हैं ज़रूर यहीं पे बाबा ने किसी तन में प्रवेश होके कुछ तो किया होगा, पर शिव बाबा ने जो उनको इतना याद करते हैं।
दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। तो क्या इसमें आया होगा? ऐसा भी नहीं। कहते श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा बार बार एक ही बात समझाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु माया भी बड़ी प्रबल है जो याद नहीं करने देती। एक तरफ तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, दूसरी तरफ माया अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि आधा कल्प की दुश्मन है। द्वापर से जब से कलाएं गिरी, जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ, जब से ये 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तब से माया तुम्हारी दुश्मन है। तो आधा कल्प से तुम पे राज्य की हुई है। तो बाबा कहते हैं इस दुश्मन पर ही तुमको जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। अब यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं। नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, जब बिल्कुल रिटायर के समय होता है ना, तो कहते हैं कि रिटायरमेंट का समय, जैसे जब बूढ़े हो जाते हैं 50 साल के बाद, उसके बाद कहते हैं जब वानप्रस्थ अवस्था आएगी तब गुरु करने का। अब क्या करते हैं, छोटे बच्चों को भी गुरु कराना सिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, चेक करना है। क्या मैं भविष्य में राजा महारानी बन सकती हूँ, या फिर प्रजा बनना है, या प्रजा में आना है। चेक करना है कि हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय तक याद करते हैं। इसका भी बाबा कहते हैं चार्ट बना लो। दूसरा नंबर, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। जो भी शास्त्र कथाएं आदि पढ़ी हैं वह सब कुछ भूलकर चुप रहना है, मुख से कुछ भी नहीं कहना। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है आज की मुरली से, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैं पन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने नहीं किया, मैंने किया नहीं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं। बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना आप अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना आप अन्य आत्माओं को बाबा के समीप ला सकेंगे, बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में तो बस बाबा ही है। सबके मुख से निकले कि इनकी बात भी शुरू किससे होती है, बाबा से शुरू, बाबा पे ख़त्म। स्लोगन है आज की मुरली से, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को, कौन कौन से खजाने हैं, हमारे ज्ञान का खजाना। बाबा ने हमें 7 गुणों से संपन्न किया, 8 शक्तियों से संपन्न किया, तो इन सब खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 गुणों में से हमारा एक ही गुण है, इसका अभ्यास करेंगे। और बाबा ने क्या करा है, हमसे चार्ट रखना है, अपना मुंह आईने में देखना है, चेक करना है कि हम बाबा को कितनी देर याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।